जैसे ये पेशाब की घटना भी है, लेकिन एक यहाँ मूवमेंट चली है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को अपमानित करने की, उनके बारे में शब्द कहने की। मैंने उस पर भी बात की और मैंने डीजीपी से कहा है कि उन पर सख्ती से निपटे। बीएन राव को बताते कि ये संविधान निर्माता है, बाबा साहब को तो हम नाम मिटा देंगे, लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। ऐसे उनके जैसे बहुत सारे आए, बहुत सारे चले गए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। आज हमारे साथ है देश के सबसे दमदार सांसद चंद्रशेखर आजाद नगीना से। आज वो भोपाल में पहुंचे हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की वेलफेयर की एक कमेटी की मीटिंग थी संसदीय। तो सर, आज इस कमेटी में क्या निकल कर आया? देखिए, पहली बात तो ये जो कमेटी की मीटिंग होती है, इसकी कुछ सीमाएं हैं और उनमें किस तरह की चर्चा हुई और क्या क्या बातें हुई उसको गोपनीय रखा जाता है। लेकिन क्योंकि स्टेट का से जुड़ा सब्जेक्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है SC ST वेलफेयर के लिए क्या क्या स्कीम चला रही है, तो कई मेरे सवाल थे जो मैंने रखे हैं उनसे, और उम्मीद है कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है जवाब देगा। यहाँ के चीफ सेक्रेटरी, यहाँ के DGP, यहाँ के बड़े अधिकारी सब लोग थे। मैंने उनसे पूछा कि आपने कितने SSP जो है SC ST के लगाए हुए हैं और कितने जो हैं DM, ADM, SDM, कानूगो तहसीलदार, उत्तर CO, IG, SHO, कितने आपने SC ST के लगाए हुए, जो उनका कोटा बैठता है, रिप्रेजेंटेशन बैठता है उसके आधार पे। ऐसे ही मैंने कितने आपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाए हैं, जो SCP स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा है वो बजट में कहाँ कहाँ आपने खर्च किया। बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई है। बहुत सारे सवाल है कि यहाँ SC ST पे कितने लोगों पे ज़मीन है और कितनों पे रोज़गार है, पढ़ाई का जो है साक्षरता दर क्या है, महिलाओं की, पुरुषों की, तमाम तरह की चीज़ों पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, सब चीज़ों पर बात हुई है। और उम्मीद है कि 15 दिन के अंदर कमेटी जवाब देकर अधिकारी जवाब देंगे और उन जवाबों के बाद फिर से उन पर जो है दोबारा से चर्चा होगी। सर, आप अंदर बैठे हुए थे, आपको ऐसा लगा कि आपने जो भी सवाल पूछे, जितने भी अधिकारी थे, सबने संतोषजनक आपको डेटा दिया और बातें बोली आपसे? हाँ, डेटे में कमी थी और लापरवाही जैसा लगा, और मैंने जैसा कहा कुछ सीमाएँ हैं, वरना मैं आपको सारी चीज़ें बताता कि कहाँ कहाँ कमी थी। अब ये क्योंकि कमेटी की जो मीटिंग होती है उनकी गोपनीयता होती है, उसको बना कर रखना मेरी भी संवैधानिक जिम्मेदारी, उनकी भी जिम्मेदारी। सर, आपने एट्रोसिटीज़ पे बात जरूर करी होगी कमेटी के सामने। आपको पता होगा अभी भिंड में जिस प्रकार से मूत्र को लेकर हमारे देश में पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि हर कोई किसी को जो SC ST वर्ग के साथ उसके में मूत्र छिड़क रहा है। छतरपुर की घटना हो, भिंड की घटना हो या फिर लखनऊ की घटना हो, सारी घटनाएं हमें सेम देखने को मिलती है कि जो एक वर्ग आता है वो दलितों के ऊपर मूत्र छिड़कता है या उनको मारता पीटता है। कई ऐसे मामले हैं, जैसे ये पेशाब की घटना भी है, लेकिन एक यहाँ मूवमेंट चली है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को अपमानित करने की, उनके बारे में शब्द कहने की। मैंने उस पर भी बात की और मैंने DGP से कहा है कि उन पर सख्ती से निपटे। ऐसे आपराधिक तत्वों को छूट नहीं दी जा सकती कि वो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अपशब्द कहें या इस तरह की बातें करें। सब चीज़ों बात है और मुझे उम्मीद है सकारात्मक हल निकलेगा। लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं, आज भी देश में जो है संवैधानिक मूल्य को हर वर्ग मन से एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। संविधान ने तो कह दिया कि वे सब बराबर हैं, सबको रोजगार मिलेगा, अवसर की क्षमता होगी, सबको पढ़ने का, व्यापार करना, तमाम तरह के अवसर, लेकिन अभी तक बहुत सारे जो तथाकथित अपने आप को लोग कहते हैं, ऊंची जाति के लोग कहते हैं, उन्होंने अभी तक भी सामाजिक एकता को, अखंडता को मन से स्वीकार नहीं किया है। सर, मैं समझता हूँ कि सभी वर्ग के लोग, ऊंची वर्ग के लोग भी सभी ऐसे नहीं होते, उसमें भी कुछ लोग हैं जो संविधान को मिटाने की बात करते हैं, बाबा साहब के नाम को मिटाने की बात करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें बड़े जोश शोर से बोलते हैं और बीएन राव को बताते हैं कि ये संविधान निर्माता है, बाबा साहब को तो हम नाम मिटा देंगे, लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। ऐसे उनके जैसे बहुत सारे आए, बहुत सारे चले गए। बाबा साहब जब जीवित थे तो भी करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदलने का काम कर रहे थे और उनके जाने के बाद भी संविधान के लिए करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदला हुआ है। ऐसे बहुत सारे आए और बहुत सारे चले गए और बहुत सारे आएंगे और चल जाएंगे, लेकिन बाबा साहब का नाम मिटने वाला नहीं। सर, बिहार चुनाव को लेकर आखिरी से बात दीजिए, बिहार चुनाव में आपकी पार्टी कैसे तैयारी कर रही है? वो अच्छी कर रही है, बिहार के लोग काम कर रहे हैं। मैं अभी यहाँ पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग में आया था, इसके बाद तत्काल वहीं जाऊँगा। अगले 3 दिन वहाँ प्रचार है, वहीं रहूँगा। धन्यवाद सर।